सुसुप्ति अवस्था है, और इन 3 अवस्थाओं से भी श्रेष्ठ जो तुरीय अवस्था है, समस्त अवस्थाओं से उठी हुई अवस्था है, उसी अवस्था का नाम श्री जानकी जी। और इसी प्रकार जब जागृत अवस्था में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होता है उसी को विश्व कहते हैं। जो स्वप्न अवस्था में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसी का नाम तेजस है। और जब सुषुप्ति अवस्था में प्रतिबिंबित चैतन्य होगा वह प्राज्ञ होगा, और जो तुरीयावस्था में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होगा वही ब्रह्म है। उसी को कच्चे विद्वानों की भाषा में प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं, और वही भगवान सीताराम जी महाराज हैं। हरि बाबा अब आए अपना, हमारा पाए छूट रहा है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की पंक्ति मुझको याद नहीं थी, इसलिए श्री श्यामराज जी के महाराज के माध्यम से ये ग्रंथ मैंने मंगाया। अब जरा इसमें और धैर्य से जमेंगे। अपने जब खुट्टा पे पहुंचे तब हरि बाबा की कृपा से, इन्हीं साधु संतों की कृपा से जो बात समझ में आई है, जो पढ़ने लिखने के बाद संतों के चरणों में बैठने के बाद जो बात थोड़ी बहुत समझ में आई है, तो श्री हरि बाबा श्री दास जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे। अभी क्योंकि हमारी लंबी कथा बाकी है, तो जितनी भी बेईमानी शैतानी जो भी हो सकेगी तो उसके साथ निवेदन करूंगा। एक बार हरि नाम संकीर्तन हो जाए तो हमारा मूड बन जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री अंजनी नंदन भगवान की, समस्त पूर्व आचार्यों की, भगवान श्री रामानंदाचार्य सरकार की, श्री महाराज जी की, सर्व साधु संतों की, विप्र चरण रेणु की, जय जय सीताराम। जैसा कि आपको भगवान 2 प्रकार का संकल्प करते हैं, अनुग्रह संकल्प और निग्रह संकल्प। भगवान केवल कृपा ही नहीं करते, केवल कृपा यदि कोई करती है तो जानकी भी करते। केवल कृपा, माता जी को नाचने कपटने नहीं आता, कभी क्रोध करते ही नहीं जानकी। केवल करुणा यदि किसी के पास है तो केवल भगवती श्री जानकी माता है। और भगवान तो व्यवस्था के आधार पर कभी कोप भी करते हैं, कभी करुणा भी करते हैं। भक्ति करता है तो भगवान उसके प्रति दया भाव रखते हैं, और जब शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, आज कोई भारतीय संविधान को नहीं माने, कानून की धज्जी उड़ावे, तो भारत सरकार व्यवस्था उसको दंडित करेगी। वैसे जो वेद की मर्यादा को नहीं मानता, भगवान कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, ये लात के भूत हैं, ऐसे नहीं मानेंगे, इनकी पूजा करनी पड़ेगी। आप कहेंगे भगवान ने ऐसा कहा है? नहीं, कहा है गीता जी में, तान हम विशतक्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम पशुभान आसुष्टेन योनिषु। अर्जुन, जो मेरी आज्ञा की उपेक्षा करते हैं, शास्त्र वेद की मर्यादा में नहीं जीते, ऐसे दुष्टों को मैं नरक की योनि में फेंक देता। बताओ, ये प्यार की भाषा है? इसका अर्थ है भगवान तो आवश्यकता अनुसार एक पिता के समान, कभी डांट भी लगाते हैं, कभी प्यार भी करते हैं। लेकिन माँ, ओहो, जगदम्बा श्री सीता माता की हृदय में केवल करुणा 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 करुणा
कुछ वैसे जैसे किसी बच्चा को डायबिटीज, तो पिता कहेंगे बिल्कुल चीनी मत खाओ, लेकिन माँ को बहुत बुरा लगता है। आज पर्व है, उत्सव है, बेटा का जरा मीठा खाने का मन है, तो कभी थोड़ा सा तोड़ करके दे ही देगी माँ, खा लो बताना नहीं, और फिर बाद में दवा भी दे देगी। ये माँ में प्रियता की मात्रा अधिक होती है और पिता में हित की दृष्टि अधिक होती है। माँ और पिता की दृष्टि में यही अंतर है। पिता की दृष्टि में हित अधिक है, पढ़ना चाहिए, पढ़ता नहीं है, कैसे जीवन में क्या करेगा, ऐसा वैसा। लेकिन माँ वे बालक की प्रियता पर ज्यादा ध्यान देती है और पिता हित को ज्यादा देखते हैं। इसी प्रकार भगवान राघवेंद्र रामचंद्र दुष्टों का विग्रह भी करते हैं और आज मूल में है, पूरी दुष्टों के विनाश का पूर्ण निश्चय कर लिया है। भीषण युद्ध आरंभ हो गया राम रावण का। अब रावण अत्यंत व्यथित हो गया। अचानक जो राम लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए और जब राम दल में जो जय जयकार का उद्घोष हुआ तो रावण चिंतित हो गया, ये कैसे हो सकता है। तब रावण ने धूम्राक्ष नामक राक्षस को भेजा और कहा जाओ तम बधाया सुनियाहि रामस्य सह राक्षसैहि, जाओ रावणों के साथ, वानरों के साथ, श्री राम वानरों के साथ राम को नष्ट कर दो। और रावण की आज्ञा को मानकर धूम्राक्ष आया है, भीषण युद्ध किया है और तब हनुमान जी महाराज के लपेटे में आ गया। तब हुआ भुवं घोरम युद्धम वानर वक्षसाम गिरे शिखर महाराज धूम्राक्ष मरुद्रुवे। हनुमान जी ने देखा, एक पर्वत की श्रृंखला को उठा लिया हनुमान जी ने। धूम्राक्ष को हनुमान जी महाराज दौड़े और जो ही धूम्राक्ष सामने आया युद्ध करने लगा, पूरे के पूरे पहाड़ को उसके मस्तक पर हनुमान जी ने पटक दिया, कर दिया उद्धार। बोले पतित पावन भगवान की जय। तब रावण ने वज्रवंश नामक राक्षस को भेजा और कहा जय दासथिम रामम सुग्रीवम सह वानरैः, राम को मार करके ही आना। और वज्रवंश नामक राक्षस अंगद जी से भिड़ गया और अंगद जी महाराज के साथ युद्ध करता हुआ अंगद जी महाराज ने उसी के खड्ग को लेकर के उसके मस्तक का छेदन कर दिया उद्धार। इसके बाद रावण ने अकंपन को भेजा। अकंपन पदार्थाय मनोदरे महावरम। अकंपन जब आया है तो श्री हनुमान जी ने मन में बना लिया इसका उद्धार नहीं करूंगा। और फिर तूर्णम पाटयामास महावीरोच्चलम, एक विशाल पर्वत खंड को हनुमान जी ने उठा लिया, पूर्ण निश्चय करके उसके मस्तक पर पटक दिया, अकंपन का कर दिया उद्धार। बोलो पावन भगवान की जय। अब ये प्रहस्त, ये मंत्री है, ये मंत्री है, सेनापति है, सेना नायक रावण की ओर से। और प्रहस्तो निर्यो क्रुद्ध कालाम तक योपमः, कालाम तक यम के समान क्रुद्ध होकर निकला है। सामने श्री नील महाराज आए और नील महाराज के साथ भीषण युद्ध करता हुआ इसने मूषल लेकर के युद्ध करना आरंभ किया। नील महाराज ने वृक्ष को उखाड़ दिया और फिर थोड़ी दूर युद्ध करते करते जो वृक्ष भी छिन्न भिन्न हो गया तो शिला को उखाड़ करके उसका उद्धार कर दिया। श्री नील महाराज की। रावण कहता है अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा आज युद्ध करने के लिए। अद्य संतप्ष्यामि पृथ्वीं कपिशोभितैः, बाणों के रक्त से आज पृथ्वी को संतृप्त करूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा युद्ध करने। और आते ही रावण ने बाण की वर्षा शुरू कर दी, किसको मूर्छित कर दिया। भगवान वाल्मीकि कहते हैं सुग्रीव जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी सामने आए, मुष्टिका का युद्ध हुआ और हनुमान जी के पराक्रम की थोड़ी श्लाघना की है। रावण ने
श्लाघनीयोष में बहु और नील को मूर्छित कर दिया। श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति के प्रयोग से मूर्छित कर दिया। और तब भगवान रघुवीर राम स्वयं आए युद्ध करने के लिए। अब भगवान ने जब भीषण बाण की वर्षा शुरू कर दी, सराम बाणाभियतो वृषार्तः, और रावण को कोई दाव ही नहीं मिल रहा है, न बाण ढंग से उठा पा रहा है, न धनुष उठा पा रहा है। धनुष को भगवान ने तोड़ दिया, उसके मुकुट को गिरा दिया, श्रीहीन और असहाय भगवान ने रावण को कर दिया। ऐसा हो गया रावण खड़ा चुपचाप। यहाँ राम जी के रामत्व का दर्शन करिए। भगवान राम चाहते तो एक बाण ऐसे निकालते और जय सीताराम, लेकिन श्री भगवान राम ने मुस्कुराते हुए रावण से कहा, रावण तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम थक गई हो, तस्मात् प्रशांत व्यवस्य न त्वाम शरणे मृत्युवशपनयामि। ऐसे में चाहो तो एक बाण से तुम्हारा कल्याण कर सकता था, लेकिन ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ऐसा करो रावण, अभी यहाँ से चले जाओ घर, अब खूब खाओ पियो, जो घाव आदि है उसमें दवाई आदि लगा लो। अब कल फिर तरोताजा हो करके जब मेरे सामने आओगे तो तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ तुम्हें खड़ा दिखाई दूंगा। अब बताइए, बहुत बड़े वीर के लिए भगवान का ये वचन कैसा था? प्रयाग ही जानामि शरणागतस्त्वं प्रविश्य रात्रिं जरणाय लंकां आश्वस्य निर्यादि रथी च धन्वी तदा गरम प्रेक्षति में रथस्थः। रथारूढ़ होकर के आओगे तब मेरे पराक्रम को देख पाओगे। राम का मतलब क्या होता है? कल आ जाना, ठीक है, मैं यहीं मिलूंगा। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि रावण भग्न दर्प हो गए, सारी हैकड़ी मानो उसकी निकल गई। भगवान राम के प्रभाव के सामने, वान वर्षण के सामने अत्यंत व्यथित हो गया और मन ही मन सोचने लग गया, रावण लगता है अब शाप के सफल होने का समय तो नहीं आ गया। अनरण्य का शाप है, नंदीश्वर का शाप है, वेदवती का शाप है। भगवान कहते हैं बद्धो दधोर रूपते विविधा त्रिकूटैः सेतुं कपिन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गैः शुक्रीवलील अम्म प्रमुखैरनीकैः लंकां विभीषण वृषा विशदग्र दग्धां सावानरम्र वररुद्ध विहार कोष्ठ शीद्वार गोपुरुषदो बलवी विटंका निर्भज्यमान दिशनद्वलहेम कुंभ श्रृंगांतकाग्रकुले रजनीव पूर्णा। भवंतर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। पहले तो ढेरी मृदंग बजा करके जगाने की चेष्टा की गई, उसके बाद मूषक का प्रहार किया। मूषक समझते हैं समाट, समाट से कभी कोई सिर पे लगाता, कोई नाक पे लगाता, कोई पेट पे लगाता, कुंभकर्ण नहीं जगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है उसके बाद उसके पेट पर तोप चलाया गया। भुषुंडी संस्कृत में बोलते हैं। आप सोचते होंगे भुषुंडी तोप को क्या कहते हैं? संस्कृत में भुषुंडी बोलते हैं। भुषुंडी उसके पेट पर निशाना करके जगह नहीं, बारिश शेर जगह ही नहीं। उसके बाद उसके केस को नोचा गया, नहीं जगह। उसके बाद उसके कान में वाल्मीकि रामायण का उसको दांत काटा गया, उसके अंग का छेदन किया गया, नई जगह। जबरदस्त है, स्वयं का मानव बहुत बड़ा आचार्य है। और उसके बाद 100 घड़ा जल, घट जल उसके कान में डाला गया। मुझे लगता है इसी कारण उसका नाम कुंभकर्ण को नहीं पड़ा। कुंभकर्ण कान में 100 घड़ा जाए तो भी नहीं देगा। बारिश से अंतिम में जब उसको अपने मन से भूख लगी, नाक में जब गुलाब जामुन की सुरसुरी आई, जब जाकर की जगह है, अरे
जब वो खड़ा हो गया तो विभीषण जी ने कहा, महाराज जानते ही कौन है? विशाल पर्वत के समान, ये यमराज को भी जीतने वाला ये कुंभकर्ण है महाराज। एक बार इंद्र इससे लड़ने आया तो इस कुंभकर्ण ने क्या किया? ऐसे ही इंद्र के साथ ऐरावत को ऐसे पटक दिया गेंद के समान, और इंद्र कहीं लड़बड़ा करके गिरे और ऐरावत हाथी कहीं गिरा, और ऐरावत के दोनों दांत तोड़ के इंद्र की छाती में धांस दिया। ऐसा पराक्रम है ये। विभीषण जी महाराज ने भगवान राम से कहा है, ये जब जन्म लिया था तभी अब इतने जबरदस्त भूख से युक्त था कि भक्षण करने लगा। तो ब्रह्मा जी सोचे कि जितना खाता है ऐसी रफ्तार से खाता रहेगा तो हम सृष्टि करते करते थक जाएंगे, ये उधर से चलना शुरू करेगा, बहुत जल्दी फील्ड खाली कर देगा। तब इससे वर मांगा गया, इसकी जीवा पर सरस्वती को प्रेरित करके, प्रेरणा दे करके कि प्रकार का बिल्कुल सुखासन और कुछ ऐसे